नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल डिकोडिंग लाइफ। हम आज जब वापस वाइजमैन के पास गए तो वहां कुछ युवक बैठे थे। उन युवकों ने कहा कि आदमी को कितना बर्दाश्त करना चाहिए, कुछ सीमा होती है बर्दाश्त करने की। हमने पूछा भाई क्या हुआ, तो वह अपने बॉस से परेशान था। उसका बॉस बहुत टॉर्चर करता था, तो वो कह रहा था कि कितना बर्दाश्त करूं मैं उसको, मैं यहां तक बढ़ गया हूं। अब इतने सालों से मैं उस बॉस को बर्दाश्त कर रहा हूं और मैं उसी कंपनी में हूं, अच्छा काम कर रहा हूं, लेकिन अब मुझे दूसरी नौकरी मिलना भी मुश्किल है क्योंकि मैं इस फील्ड में स्टीरियोटाइप हो गया हूं। पहले मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी दूसरी जगह जाने की, उस समय मैं गया नहीं, और अब मैं इतना परेशान हूं कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो वाइजमैन ने कहा कि आप बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम के शिकार हो गए हैं। हमने कहा भाई ये क्या होता है बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम? तो वाइजमैन ने कहा ये एक सिंड्रोम है। इसमें क्या होता है कि जिससे इस युवक के साथ हुआ है ना, ऐसी घटना होती है कि आप बर्दाश्त करते हैं तो बर्दाश्त करते करते इसी परिस्थिति में पहुंच जाते हैं कि चीजें आपके कंट्रोल में नहीं रहती है। हमने कहा जरा विस्तार से बताएं कुछ इसके बारे में। तो वाइजमैन बोले कि ये एक एक्सपेरिमेंट था जो किया गया था एक मेंढक के ऊपर। मेंढक जो होता है ना, उसमें एक क्षमता होती है कि वो परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। तो एक मेंढक पे एक्सपेरिमेंट किया गया कि एक बीकर में एक मेंढक को रख के उसको स्टोव पे रख दिया गया। उस पानी को हल्के हल्के गर्म करना शुरू किया, सिम पे बिल्कुल धीरे धीरे। तो पानी थोड़ा सा गर्म हुआ तो मेंढक असहज हुआ, अनकंफर्टेबल हुआ। लेकिन जैसा कि बताया कि मेंढक में क्षमता होती है परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालने की, तो उसने अपने आप को गर्म पानी के अनुसार ढाल लिया। पानी और गर्म होता चला गया, मेंढक अपनी क्षमता के अनुसार अपने आप को गर्म पानी के अनुसार ढालता चला गया। फिर एक क्षण ऐसा आया कि पानी उबलने लगा। अब मेंढक से बर्दाश्त से बाहर हो गई कि इस परिस्थिति से तो मैं सामंजस्य नहीं बैठा सकता हूं। तो मेंढक ने कूदने की सोची कि अब मुझे यहां से बाहर निकल जाना चाहिए। आई शैल जंप आउट ऑफ द जार। तो उसने बाहर छलांग लगाने की कोशिश करी, लेकिन तब तक उसका शरीर इतना दुर्बल हो चुका था कि वो छलांग लगाने के लिए उसमें ऊर्जा ही नहीं बची थी। He was not having sufficient energy to jump out of the water beaker। और अंत अब आप समझ ही गए होंगे क्या हुआ। अंत में यह हुआ कि उस मेंढक को अपने प्राण त्यागने पड़े। तो वाइजमैन बोले कि इस स्टोरी को हमेशा समझाया जाता है आपको उदाहरण देके कि आप अपने आप को परिस्थिति के अनुसार ढालिए। ये एक अच्छी आदत है। वन मस्ट एडजस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, बट नॉट फॉर ए लॉन्गर पीरियड। अगर आपको लगता है कि ये परिस्थितियां मेरे प्रतिकूल होती जा रही हैं, तो जितनी जल्दी आप उसको छोड़ दें वो उतना ही अच्छा है। अदरवाइज आपकी वही हालत होगी जो कि उस मेंढक की हुई थी। तो उस नवयुवक को भी वाइजमैन ने कहा कि अभी भी आपके पास समय है, आप दूसरा जॉब ढूंढ लें। आपको लगता है कि ये परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं है, परिस्थितियों को बदल लीजिए। अदरवाइज अ डे विल कम व्हेन यू विल नॉट बी एबल टू शिफ्ट द जॉब। अभी तो फिर भी अपॉर्चुनिटी है, जब आपकी एज और बढ़ जाएगी ना, उसके बाद न तो आपके पास ऊर्जा रहेगी और न ही आपके अंदर इतनी क्षमता रहेगी कि आप नए जॉब को स्वीकार कर सकें। सो माय डियर फ्रेंड, बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है और यह सब जगह होता है। यह संबंधों में भी होता है और शेयर बाजार में भी तो होता है। कहते हैं ना आजकल शेयर बाजार अगर आप कोई काम में लेते हो, तो मेरे कुछ मित्र जो है शेयर में पैसे लगाते हैं, वो कहते हैं कि हमेशा एग्जिट पॉलिसी रखनी चाहिए शेयर में, शेयर मार्केट में, कि अगर हाँ स्टॉप लॉस शायद वर्ड यूज करते हैं उसके लिए, कि स्टॉप लॉस का एक वर्ड होता है, इससे नीचे जैसे शेयर का भाव जाए आप बाहर निकल जाइए, अदरवाइज यू मे फेस ग्रेटर लॉस। तो हर चीज की एक सीमा होती है, इसी तरह से एक बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर विद अदर्स। थैंक यू। नमस्कार।